नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग 70 बीपीएससी मेंस हो चुका है GS1 पार्ट 3 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 जो टेबुलर चार्ट था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें क्या हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल डेमोन्स्ट्रेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, क्वालिफाइड और सेलेक्टेड। यानी कि अपीयर्ड, क्वालिफाइड और सेलेक्टेड अलग अलग स्टेट के लिए दिया है। 1 2 3 4 5 स्टेट है और ईयर हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग यहाँ 94 से ये 6 नहीं देना, यहाँ 7 गिनना है। और सिंपली इसी डाटा को क्या करेंगे कि ड्रॉ सेम टेबल और सिंप्लीफाई, मतलब सिंपली क्या करना, ऐड डाटा करना, जो कि यही हम लोग को क्या करना था एग्जाम में। इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, सारा को ऐड करके लिख देंगे। कैलकुलेटर आप लोग को एग्जाम में अलाउ था तो कोई दिक्कत नहीं था, कैलकुलेटर अलाउड था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द ईयर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग स्टेट के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या करेंगे, अगर हम लोग दिल्ली के लिए जाते हैं तो दिल्ली के लिए क्या, ये सारा डाटा को हम लोग को ऐड करना है कि 94 48, इसको क्या करेंगे और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या आ जाता है कि टोटल सम बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम बाय 7 हो जाएगा। दिल्ली के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72 और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 531 बाय 7, ये हो जाएगा 75.86, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। दिल्ली के बाद हम लोग क्या करेंगे, एचपी के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा 82 प्लस 65। ये डाटा को आप लोग यहाँ पर 82 65 ऐसे करके प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 88 और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 546 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ये आ जाएगा आपको 78 और ये आपको आ जाएगा यहाँ पर 7500। यूपी के लिए हम लोग सिमिलरली करेंगे तो यूपी के लिए यहाँ पर क्या है, यूपी का हम लोग यहाँ से एक मिनट हाँ 78 85 48 इस तरह करेंगे। तो यूपी के लिए भी क्या आ जाएगा 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 82 और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये भी मेरा आ जाएगा 518/7 हो जाएगा 74। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पंजाब के लिए करेंगे तो पंजाब के लिए मेरा कितना आ जाएगा 85 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 491/7, ये आ जाएगा मेरा वैल्यू 70.14। ठीक है, और इस तरह से हम लोग हरियाणा के लिए करेंगे तो हरियाणा के लिए क्या आ जाएगा 75 प्लस, और वह डाटा भी देख लेते हैं। वैसे तो हम इधर पेज में डाटा लिखे थे कॉपी पे, ये 75 प्लस 75 प्लस 55। ठीक है, 75 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ जाएगा 498/7, ये आ जाएगा 71.4। अब हम लोग को पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है, तो मैक्सिमम इसी में डाटा देखेंगे तो एचपी का क्या है 78 मैक्सिमम है, यहाँ लिखेंगे हैंस एवरेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हुआ 78, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या है मैक्सिमम। ऐसा करके हम लोग आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या है। बी में क्या पूछ रहा है, फॉर विच ईयर, है ना, ईयर हम लोग को बताना है। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड, ठीक है, फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी कि क्वालिफाइड और अपीयर्ड का परसेंटेज निकालना है हरियाणा में और हाईएस्ट बताना है। यानी कि क्या निकालना है कि क्वालिफाइड बाय अपीयर्ड इंटू 100, और ये स्टेट कौन सा होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए, इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग ये फार्मूला लिख लिए। अब हम लोग पहला स्टेट के लिए बी में जाते हैं, 1994 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हरियाणा के लिए क्या है डाटा कि यहाँ हरियाणा के लिए 700 और 6400। ठीक है, तो ऐसे करके पहला तो 700 बाय 6400 इंटू 100 तो यह आपको आ जाएगा 10.94%। 1995 के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो आ जाएगा 650/7100 इंटू 100, हाँ 650 और 7100, ये 350/5200। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेटर से आ जाता है 9.15%। 1996 के लिए हम लोग देखते हैं तो कितना हम लोग देखे थे 350/5200 ना, हाँ तो 350/5200 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.73%।
1997 के लिए अगर हम लोग देखते हैं 1997 के लिए 540/6400, तो ये हो जाएगा 540/6400 गुना 100 हो जाएगा 8.44%। 1998 के लिए अगर हम लोग देखते हैं 1998 के लिए कितना आ जाएगा 600/4500, 600/4500 गुना 100 तो ये आ जाएगा 13.33%। ये कैलकुलेट 1999 से अगर हम लोग देखते हैं ये आ जाएगा आपको कितना 1999 650/5500, यानी कि 650/5500 गुना 100 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 11.82%। 2000 ईस्वी के लिए देखते हैं, 2000 के लिए डाटा मेरा कितना हो जाएगा 620/6000, यानी कि 620/6000 इंटू 100, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है मेरा 10.33%। अब इसमें देखते हैं कि मेरा हाईएस्ट कौन सा है, ये 10 है, ये 9 है, ये 6 है, 8 है, 13, 11, 10, तो सबसे हाईएस्ट मेरा 13 कौन सा है, तो 98 के लिए। तो इन द ईयर 1998 ये मेरा आंसर हो गया एज हाईएस्ट, जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। ये मेरा बी का आंसर हो गया ईयर, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है कि 1999 का स्पेसिफिक दे दिया कि विच स्टेट हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट अपीयर्ड। ठीक है, तो 1990 कौन सा दे दिया 1999 में, तो 1999 में यहाँ पर ऐसे करके है मेरा ये डाटा, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि में क्या कर रहा है कैंडिडेट सेलेक्टेड और कैंडिडेट अपीयर्ड, यानी कि फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट अपीयर्ड इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दिल्ली के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए निकालते हैं। तो दिल्ली के लिए मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली के लिए मेरा 75 और अपीयर्ड का हो जाएगा 9200। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे 75/9200 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.82%। इसी तरह से हम लोग फिर अलग अलग स्टेट का निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80/8000 अलग दूसरे स्टेट के लिए, दिल्ली के लिए। तो एचपी के लिए मेरा आ जाएगा 80/8000 इंटू 100, तो आ जाएगा 1%। ठीक है, यूपी के लिए मेरा कितना आ जाएगा 75/9000, यूपी के लिए मेरा कितना आ जाएगा 75/9000 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 0.83%। देखिए यहाँ 82%, यहाँ 83%, ये सब ध्यान देना है। यूपी पंजाब के लिए मेरा कितना आ जाएगा, पंजाब के लिए आ जाएगा 65/6000 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 1.08%। और एचआर के लिए मेरा लास्ट में कितना आ जाएगा, एचआर के लिए मेरा कितना आ जाएगा 78 एचआर के लिए ना, हाँ 80/5500, 1999 को पूछा था 80/5500 इंटू 100, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 1.45%। और इसमें क्या पूछ रहा है लोएस्ट कौन सा है, तो लोएस्ट आपको 0.82, बाकी उससे तो सब बड़ा ही है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में फॉर विच स्टेट द रेशियो ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड और कैंडिडेट क्वालिफाइड हाईएस्ट फॉर द 1997। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कैंडिडेट सेलेक्टेड और कैंडिडेट क्वालिफाइड। कैंडिडेट सेलेक्टेड, यहाँ पर हो जाएगा कैंडिडेट क्वालिफाइड, और ये पूछ रहा है 1997 के लिए अलग अलग स्टेट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिल्ली के लिए देखेंगे। तो दिल्ली के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दिल्ली के लिए कैंडिडेट सेलेक्टेड कितना है, और 1997 का बात कर रहा है, तो 90 और
क्वालिफाइड के लिए है 850, तो 90 बाय 850, फिर इधर 86 बाय 920, इधर 70 बाय 650, ऐसे करके हम लोग अलग अलग स्टेट के लिए देखेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। ये हो जाएगा 90 बाय 850, यह आ जाएगा 0.106। दिल्ली के बाद HP का आपका हो जाएगा 86 बाय 920, यह आ जाएगा 0.093। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा यूपी का आ जाएगा 70 बाय 650, ये आपका आ जाएगा 0.108। फिर आपको पंजाब का आ जाएगा, पंजाब का कितना है 1997 के लिए 1997 ये लाइन रहा पंजाब 84 बाय 720, हाँ, और इसका आ जाएगा 60 बटा 540, ठीक है। 84 बाय 720, ये जगह 0.117, और इधर आपका आ जाएगा HR के लिए आ जाएगा 60 बाय 540, ये आ जाएगा 0.111। यानी कि आप पूछ रहा है इसमें कौन सा हाई डी में क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है। इसमें फिर हम लोग देखेंगे वैल्यू हाईएस्ट किसका है इसमें से, तो ये वैल्यू क्या आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लस माइनस ही कर रहे हैं। विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट, विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ड्यूरिंग अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, पूरा 1994 से लेके और ये आपको 2000 ईस्वी तक में आपको ये हम लोग को सबका वो क्या करता है कि मतलब जोड़ के देखना है, ठीक है, टोटल जोड़ना है। तो क्या पूरा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट ओवर द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा टोटल सेलेक्टेड बाय टोटल अपीयर्ड और इंटू 100 ये करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे अलग अलग स्टेट के लिए, सबसे पहले दिल्ली के लिए करते हैं। ये देखिए हम जो आपको ऐड करके लिखे थे ना, ये टोटल अपीयर्ड का ये टोटल है और ये इसका टोटल सेलेक्टेड का, इन दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे। दिल्ली के लिए क्या आ जाएगा 531 बाय 56800 इंटू 100 करेंगे, यह जगह 0.935% एक हो गया, दिल्ली के लिए हो गया। उसके बाद फिर मेरा आ जाएगा HP के लिए, क्या हो जाएगा HP के लिए कितना हो जाएगा, हम लोग ऐड किए थे यहाँ पर 546 और 55,200, तो 546 बाय 55,200 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.989% हो जाएगा। HP के बाद मेरा UP के लिए कितना हो जाएगा, UP के लिए आपको वैल्यू हो जाएगा 518 बाय 50,400, तो 518 बाय 50,400 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.027%। उसी तरह से हम लोग पंजाब के लिए करेंगे तो 491 बाय 47300 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1.038%। और फिर मेरा क्या आ जाएगा हरियाणा के लिए, क्या आ जाएगा 498 बाय 41100 इंटू 100, ये आ जाएगा 1.212%। और ये हम लोग देखिए इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो ये 0 में ही है, 0 में ही है, 1 में तो 0 आ गया, 1 में यहाँ भी 0, तो ये 1.2 थी। HR जो मेरा है ये यहाँ मेरे पे क्या है, HR का क्या हो जाएगा हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई तो यही था। क्वेश्चन नंबर F में चलते हैं, और F में क्या पूछा है, F में क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड क्वालिफाइड अपीयर्ड फ्रॉम UP ड्यूरिंग द इतना, यानी UP वाला का हम लोग को सब चीज़ ऐड करके बताना। तो हम लोग देख रहे हैं UP वाला का कौन सा है, तो ये पार्ट UP का है, तो ये आपको सेलेक्टेड 518 है, अपीयर्ड इतना है, और क्वालिफाइड का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 72 62 और ये करके ये जगह 51
5160। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशियो में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 518 518:5160:50400। 2 से काटिए तो 25, यह हो जाएगा 9, 2 9 18 और 2 5 10 1 11 2 5:2580:25200 और ये मेरा क्या यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, सेलेक्टेड, ये हो गया क्वालिफाइड, ये हो गया अपीयर्ड। ठीक है, यही आपको आंसर निकला था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।